बच्चों देखो ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इसमें एफ एक्स की वैल्यू दी है ln पाई प्लस एक्स ln ई प्लस एक्स। आपको बताना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो ये ऊपर वाला जो ln है उसमें x प्लस पाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन माइनस पाई, और नीचे वाले में x ग्रेटर देन माइनस सी। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो x ग्रेटर देन माइनस सी है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन माइनस सी है। अब आपको बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने डिफरेंशिएट करके इस क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचा दिया है डिफरेंशिएट करके। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है ना ये e ग्रेटर देन माइनस सी है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ई प्लस एक्स और पाई प्लस एक्स का कंपैरिजन करूँ, आप खुद देखिए कि मैंने क्या किया, माइनस ई से 0 तक इसको स्प्लिट कर लिया, सिर्फ ऐसे ही स्प्लिट कर लिया। हम देखते हैं कि इसके बीच में क्या हो रहा है। अब देखिए कि ई प्लस एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो टेंडिंग टू 0 है जब एक्स टेंडिंग टू माइनस सी हो रहा है, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू माइनस सी की तरफ जाएगी तो ये 0 की तरफ जाएगी। तो अगर ये पहले वाला पार्ट 0 की तरफ जा रहा है तो ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, क्योंकि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप पाई में लगभग माइनस सी ऐड करेंगे तो 3.14 माइनस 2.73 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो बेसिकली ये 0 माइनस पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा। तो इसके माइनस सी पर नेगेटिव आ रहा है। अब मैं जरा 0 पर चेक कर लेता हूँ 0 पर क्या आ रहा है। देखो 0 रखने पर ये बनता है न्यूमेटर ई माइनस पाई लॉग पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 है, और जो लॉग पाई है वो भी एक नंबर होगा 1 से बड़ा। तो बेसिकली 2.73 माइनस 3.14 इंटू अ नंबर ग्रेटर देन 1, तो ये कुल मिला के नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब इसके बीच में फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। अब मैंने क्या किया, 0 से आगे इन्फिनिटी चेक करा, तो मैंने इसके बीच में एक 1 पॉइंट उठा लिया, और 1 पे देखो मैंने चेक कर रखा है ई प्लस वन लॉग ई प्लस वन। आप खुद देखिए ई प्लस वन होता है 3.73 और पाई प्लस वन होता है 4.14, और ये लॉग ई प्लस वन जो है लॉग पाई प्लस वन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ई प्लस वन एक कम नंबर है एज कम्पेयर टू पाई प्लस वन। तो बेसिकली ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है इससे छोटा है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसके पूरे स्लॉट में ये नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब माइनस ई से इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, जो कि माइनस ई से इन्फिनिटी का ही पार्ट है। तो ये आंसर होगा। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया। थैंक यू सो मच।